नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में हाजिर हैं और इस समय अहम खबर ये आ रही है। जो पहलवान लोग 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुश्ती संघ पर लगे गंभीर आरोपों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, खिलाड़ियों से मिलूंगा। भारतीय कुश्ती संघ और उनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नामी पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो जारी रहा। उनकी आज खेल मंत्रालय जाकर खेल सचिव से मुलाकात भी हुई और आश्वासन मिला, लेकिन खिलाड़ी संतुष्ट नहीं आ रहे थे। और अब इसके बाद आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहलवानों ने उसके बाद आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो बृजभूषण है उनका इस्तीफा लेकर रहेंगे। और इस समय जो बड़ी खबर यह है कि खेल मंत्री का बयान आ गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। खेल और खिलाड़ियों को लेकर सदैव भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं। और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। अभी आप दिल्ली जाके वहाँ मिलने, मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूं। मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूं, खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे और खिलाड़ियों से मिलकर पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और आइए जानते हैं कि आज दिन भर इस मामले में क्या हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर अधिकारियों और खिलाड़ियों के एक अलग तरह के दंगल के लिए बैठे इन पहलवानों में योगेश्वर दत्त को छोड़कर ओलंपिक के वो सभी पदक विजेता मौजूद हैं जो यहां हो सकते थे। पहलवानों की कई शिकायतें हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की तानाशाही से लेकर नियमों में अनियमितता और सबसे बड़ी बात यौन शोषण तक शिकायतें बड़ी हैं और खिलाड़ियों के तेवर तीखे। हम वेट कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं, जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं। वो खुद पीड़िता रही है, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही है। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। खिलाड़ियों की बात सुनने के लिए पूर्व कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विजेता और बीजेपी की नेता बबीता फोगाट जंतर मंतर आई और फिर खिलाड़ियों को मंत्रालय तक ले गईं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इस तरह की शिकायतें पहले सुनी थी, लेकिन अब खिलाड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। ये लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। ये मेरा भरोसा इसलिए है क्योंकि खिलाड़ियों की जो बातें हैं और जो इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊंगी। मैं इनके और अपने भरोसे पे कह रही हूँ, मैं करवा पाऊंगी। इन पहलवानों ने धमकी भी दी है कि अब इनके पास सबूत भी हैं यौन उत्पीड़न के। वो लड़कियां भी सामने आके बोलेंगी अगर जल्द हटाया नहीं जाता है बृजभूषण शरण सिंह को। अब पुलिस कंप्लेन की भी बात हो रही है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा शुक्रवार का दिन कि अब आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि धरने के तो 2 दिन हो गए, तो अब कुछ नया कल लेकर के ये सारे एथलीट सामने आएंगे। जो
बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। कुश्ती संघ को 72 घंटे की मोहलत मिली है जवाब देने को। खेल मंत्रालय भी खिलाड़ियों से एक्शन लेने के लिए सबूत मांग रहा है। खिलाड़ियों ने दांव तो लगाया है और ये भी लगता है कि इस बार कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों का धोबी पाट सबूतों के बिना मुश्किल है। ये एक ऐसा दंगल है जिसे पहलवान खिलाड़ी कभी भी रोड पर इस तरह नहीं लड़ना चाहते, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई है, आरोप लगाए हैं, वो भी संगीन हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनमें से चाहे कुछ भी पहलवान बाहर आकर अपने आरोपों को गवाहों और सबूतों के जरिए पुष्ट करें, वरना ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं जितनी नजर आ रही है। दिल्ली से पूजा आर्या और सौरभ शुक्ला के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उठाया है ऐतिहासिक कदम। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर रॉ और आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक की, केंद्र सरकार की आपत्तियों का भी खुलासा किया, विस्तार में दिया है आपत्तियों का जवाब। तो ये क्या है, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, इसके क्या मायने, कैसे समझें इसे? जी देखिए, बहुत समय से हम देख रहे हैं किस तरह कोलिजियम और केंद्र सरकार के बीच में, न्यायपालिका के बीच में टकराव चल रहा है। लंबे समय से नियुक्तियां जो पेंडिंग हैं, 2021, 2022 सब पेंडिंग है। इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लॉ मिनिस्टर ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, कोलिजियम में नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, जो कोलिजियम की सिफारिश भेजी गई हैं उनको आपत्ति लगाकर, कब सौरभ कृपाल की बात करें तो 1 साल बाद आपत्ति लगाकर वापस भेजा गया। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने तय किया, जो सीजेआई हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अगुवाई में कि इस पूरे मामले में अब सब चीज़ों को सार्वजनिक किया जाए और सिलसिलेवार सबका जवाब भी दिया जाए। तो इस मामले में और जो दूसरे वकील हैं जिनका दोबारा से दोहराई है सिफारिश, उनके बारे में भी आईबी रिपोर्ट, रॉ रिपोर्ट, वो सब का हवाला दिया है कोलिजियम रिपोर्ट में। ऐतिहासिक इसलिए कहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक इतनी सारी चीज़ें सामने नहीं आती थी। फिर बताया गया है कि केंद्र सरकार को किस उम्मीदवार पर क्या आपत्ति है, और फिर उसका जवाब दिया गया है कि संविधान के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत इसमें क्या कुछ भी गलत नहीं है और केंद्र सरकार की आपत्ति सही नहीं है। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं पिछले 4 दिन से डेलिब्रेशन, विचार विमर्श चल रहा था। सीजेआई लगातार इस पर विचार कर रहे थे, अपने साथी जजों से भी बात कर रहे थे, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस बनेंगे उनसे भी वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ा जाए। और फिर ये तय किया गया कि तमाम चीज़ों का खुलासा किया जाए और सिफारिश में ये सब नोट लिखा जाए और अपलोड किया जाए, ताकि ये पब्लिक हो और सबको पता हो कि केंद्र सरकार किन चीज़ों पर आपत्ति कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या जवाब है, और उनके बारे में जो एजेंसियों की, जो खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी, जो एक प्रोसीजर है वो क्या थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब से पहले सुप्रीम कोर्ट बसता आया था कि इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। उससे जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, जिसके नाम की सिफारिश की जानी है या नहीं की जानी है, जिसके नाम पर विचार किया गया है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और बोल्ड कदम हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहेंगे। बिल्कुल, और इसका एक पहलू ये भी देखने का ही आशीष है कि इससे पारदर्शिता आएगी। आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से जुड़ी जानकारी दे दे जो पहले आ चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल का जज के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश दोहराई। कोलिजियम ने केंद्र सरकार को सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश आज फिर से भेज दी है। और आज सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कहा है कि सौरभ कृपाल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर खुलापन जजशिप के लिए अयोग्य बनाने का आधार नहीं। सौरभ कृपाल को जज नियुक्त करने का प्रस्ताव 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। आज शाम यात्रा पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि मैं अपनी जड़ों की ओर लौटा हूं। जिस धरती से मेरा परिवार आया था, मैं वहां पैदल चलकर लौट रहा हूं। यहाँ हर कोई आहत है और हर कोई पीड़ित है।
साथ ही उन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ सहा है यहाँ पर और मैं यहाँ आपके दुख को साझा करने आया हूँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम चरण है। यात्रा 27 जून को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस ने इस मौके पर कई विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया है। एसर यानी एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि प्राथमिक शिक्षा का हाल खराब हुआ है। बच्चों में पढ़ने की क्षमता कोविड पूर्व के दौर से नीचे गिर चुकी है। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है। गणित के गुणा भाग में बच्चों को पहाड़ा याद करने में मुश्किल हो रही है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी उनको मुश्किल हो रही है। राजस्थान में दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकने वाले बच्चों का प्रतिशत 20% से घटकर 14% रह गया है। 5वीं कक्षा के बच्चों में ये गिरावट 49% से घटकर करीब 38% तक रह गई है। केंद्र सरकार ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसके जवाब में कहा है कि वे अपने भारतीय समकक्ष के चित्रण से सहमत नहीं हैं। इससे पहले ब्रिटेन के सांसद लॉर्ड रमी रेंजर ने भी बीबीसी की खिंचाई की। लॉर्ड रमी रेंजर ने कहा कि बीबीसी ने 1 अरब से ज्यादा भारतीयों को ठेस पहुंचाई है। ये डॉक्यूमेंट्री लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री, भारत की पुलिस और न्यायपालिका का अपमान करती है। Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. और आइए सुनते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। अरिंदम बागची, प्रवक्ता जो विदेश मंत्रालय के हैं, उन्होंने भी इस पे अपना बयान दिया है। Let me just make it very clear. We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity, and frankly a continuing colonial mindset is blatantly visible. If anything, this film or documentary is a reflection on the agency and individuals that are peddling this narrative again. It makes us wonder whether about the purpose of this exercise and the agenda behind it, and frankly we do not wish to dignify such efforts. बिहार के हाजीपुर में 2 जाबाज महिला सिपाहियों ने बैंक लूटने आए लुटेरों को खदेड़ दिया। 3 लुटेरे हथियारों के साथ बैंक लूटने आए थे। महिला सिपाही पर पिस्टल तान दी और लूटने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला सिपाही ने भी अपनी राइफल लुटेरों पर तान दी। लुटेरों ने महिला सिपाही की राइफल लूटने की कोशिश की, जिसमें महिला सिपाही को चोट भी आई। सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी चौक स्थित ग्रामीण बैंक की घटना है ये, और बैंक में तैनात 2 महिला सिपाही जूही कुमारी और शांति कुमारी ने दिखाई आज अपनी दिलेरी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की आज राधिका मर्चेंट की सगाई हो गई है। सगाई समारोह मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में हुआ। इस मौके पर पूरा अंबानी परिवार एक साथ नजर आया। Congratulations! अजय भाई मोबाइल निकालो यार। Congratulations! आनंद सर